सौरव गंगोली ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। गंगोली ने यह बोला है भाई कि इंडिया जो है वो 4-0 से ये सीरीज बड़े आराम के साथ जीतने वाला है और मैं 100% इस चीज का दावा करता हूं। ये सौरव गंगोली के अल्फाज हैं कि 100% मैं इस चीज का दावा करता हूं कि इंडिया 4-0 से ये मैच सीरीज जीतेगा और ऑस्ट्रेलिया को इंडिया यहां पर एक भी मैच जीतने नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश होगा। आप फिर आगे चलते हैं। उसके बाद रवि शास्त्री की बात करें। रवि शास्त्री ने यह बोला कि इंडिया यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 के 4 मैच जीतेगा और 4 मैच जीतने के बाद पहली बात तो यह है कि अगर श्रीलंका जीत जाता है दूसरी साइड तो ऑस्ट्रेलिया को इंडिया जो है वो WTC के फाइनल से बाहर करने में कामयाब हो जाएगा। अगर श्रीलंका नहीं भी जीत पाता तो इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही अगर लॉर्ड्स में फाइनल खेलेगा WTC का तो वहां पर इंडिया बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा और वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया की एक नई इंडिया चलने देगा। अब यहां पर अगर देखें तो आपको समझ आ गई होगी कि सौरव गंगोली ने भी वही बात की है इंडोर मैच से पहले और रवि शास्त्री ने भी वही बात की है। अब इन दोनों की बातें सुनने के बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ज्यादा रोने लगा है भाई। और उनके जो लेजेंड्स हैं, जाहिर है ये क्या होता है कि जब वो देखते हैं ना ज्यादा कि इंडियन मीडिया अपने खिलाड़ियों की बहुत तारीफ कर रहा है भाई, इंडिया के जो लेजेंड्स हैं वो अपनी टीम की तारीफ कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को जो वो व्हाइट वॉश होगा, तो वो और ज्यादा परेशान होते हैं और ज्यादा गुस्सा करते हैं यार ये क्या हो गया। वो फिर अपनी जो टीम है उसको जो ताने मारते हैं, अपनी जो टीम है अपने जो खिलाड़ी हैं उनको तंजिया तौर पे जो है वो बातें सुनाते हैं। आप देखें इसके बाद जो है वो माइक हसी आए ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड, उन्होंने जब ये बातें सुनी है तो उन्होंने आके ये बोला है कि भाई जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया का जो मीडिया है वो अपनी टीम की तारीफ ठीक कर रहा है क्योंकि उनकी टीम जो है तारीफ के काबिल है और उनके साबिक खिलाड़ी भी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। उन्होंने बोला कि गलतियां हम अगर आ रहे हैं तो हमारी अपनी गलतियां हैं। उन्होंने बोला कि यार कम से कम आपको मालूम है कि इंडिया के खिलाड़ी वो पले बड़े ही जो इंडिया में वहां पर ही खेले हुए हैं तो वो तो अच्छा खेलना जानते हैं वहां पर, लेकिन आप कम से कम इंडिया को कॉपी कर लेते, जो वो कर रहे थे वही आप अगर कर लेते तो आप ये मैच एक आध मैच तो जीत ही सकते थे। उन्होंने बोला कि जो हमारे कप्तान है हमारे खिलाड़ी हैं उनको रोहित शर्मा से खास करके सीखना चाहिए कि वो फील्डिंग कैसे लगाते हैं भाई, कप्तानी उनसे सीखनी चाहिए, वो कप्तानी कैसे करते हैं और सबसे बड़ी बात कि वो बैटिंग कैसे करते हैं, वो स्पिन अटैक को कैसे खेलते हैं। अगर आप वही चीजें उनको देख के ही अप्लाई करेंगे तो कम से कम आप एक आध मैच जीत पाएंगे, अदरवाइज आपका जीतना वहां पर बहुत मुश्किल है। ये माइक हसी, ये कोई इंडिया का खिलाड़ी नहीं कह रहा बल्कि माइक हसी उनके साबिक खिलाड़ी कह रहे हैं कि आपका जीतना मुश्किल है, लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप जो रोहित शर्मा से कप्तानी देख के सीखें, उनकी बैटिंग इंडिया की जो टीम है उससे देख के सीखें और कम से कम आप एक आध मैच उनको कॉपी करके जीत सकते हैं। फिर आप देखें कि यानी कि इतना बेबस वो हो गए। उसके बाद आप देखें कि ग्रेग चैपल निकल के आए भाई और ग्रेग चैपल ने तो बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है भाई। इन्होंने ये बोला है कि आप कौन सी हार की बात कर रहे हैं, हम तो ये 2 मैच खेलने के बाद नहीं आ रहे। उन्होंने बोला कि हम तो मेंटली तौर पे पहले ही हार चुके थे, जो पहला मैच था वो शुरू होने से पहले ही हम हार चुके थे। उन्होंने बोला कि जैसे हमारे मीडिया ने और हमारे खिलाड़ियों ने जो पिच का रोना धोना डाला हुआ था भाई, पिच ऐसी होगी पिच वैसी होगी, अगर हम जो ध्यान अपनी परफॉर्मेंस पे देते अपनी तैयारी पे देते तो शायद नतीजा कुछ और होता। उन्होंने बोला कि जब आपने पिच पे रोना शुरू किया हुआ था, पिच पे आप जो है शोर मचा रहे थे, तो तब भी जब हम ये मैच मेंटली तौर पे पहले से ही हार चुके थे। बाद में तो हम खेलने के बाद हमारी तजलील हुई है, लेकिन उससे पहले ही हम ये मैचेस हार चुके थे। जब आप इंडिया के खिलाफ बात कर रहे थे भाई पिच ऐसी होगी पिच वैसी होगी और आपने जो है वो फिर प्रैक्टिस मैच भी इंडिया में जाके नहीं खेला, सबसे बड़ी गलती आपने वो की है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि भाई उनके जो साबिक खिलाड़ी हैं वो कितना यानी कि जो है वो दुखी है इनकी हार से। फिर जो है वो ट्रेविस हेड कल निकल के सामने आया, उनका एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी जो है वो जो उनके कोच है, कोच के साथ और उनकी टीम के जो सिलेक्टर्स हैं उनके साथ लड़ाई हुई है पहले टेस्ट मैच के बाद। पहले टेस्ट मैच में आपको मालूम है कि ट्रेविस हेड को नहीं खिलाया गया था। उन्होंने बोला जब मुझे पता चला कि यार मैं प्लेइंग 11 में नहीं हूं तो मैंने सोचा यार मैं परफॉर्म भी इतना अच्छा कर रहा हूं तो मुझे प्लेइंग 11 में क्यों नहीं रखा गया। मैं फौरन से कोच के साथ गया, कोच के पास गया और वहां पर मैंने कोच से सवाल किया जहां पर हमारी बहस हो गई और अच्छी खासी हमारी लड़ाई भी हुई, लेकिन उसके बाद इसका कोई मसला नहीं हुआ क्योंकि हम अपनी टीम में फ्रीली बात कर सकते हैं। और ये हर टीम में होना चाहिए यार कि आपको हक होना चाहिए। कोई पाकिस्तान या इंडिया या इंग्लैंड की टीमें नहीं है
कि जहां पर जो है वो कोई खिलाड़ी अपनी आवाज नहीं उठा सकता और परफॉर्म करने के बावजूद खिलाड़ी बाहर बैठा रहता है और वो बोलता तक नहीं है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया उसने कहा कि हम जो है वो यहाँ पर आवाज उठाते हैं अगर हमारे साथ जो है नाइंसाफी होती है। तो उसने बोला कि लड़ाई हुई है और उसके बाद मुझे जो है दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बनाया गया है। आप देखें वार्नर के साथ मीडिया की लड़ाई हो गई थी। मीडिया ने पूछा, वार्नर गुस्से में हो गए कि यार मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ डबल सेंचुरी लगा के आया हुआ और आप मुझे कह रहे हैं मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, तो मैं तो अभी जो है रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये सारी चीजें क्या होगा इसका। ये सारा जो प्रेशर है वो इकट्ठा होके ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर जाएगा और तीसरे मैच में भी वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जैसा कि उन्हें करना चाहिए। और मुझे भी ऐसा लग रहा है पर्सनली, जैसे सौरव गंगोली ने बोला कि यार इंडिया जो है वो 4-0 से ये जीतने वाला है, क्योंकि इस पूरी सीरीज में अभी 2 मैच जो हुए हैं जरा भी कंपटीशन नजर नहीं आया है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो मुकाबला कर रही है, ऐसा नजर नहीं आया। इंडिया के स्पिनर्स जो है वो उनके ऊपर हावी नजर आए। सौरव गंगोली की स्टेटमेंट के वजह से कि सौरव गंगोली ने बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी को लेकर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला कि इंडिया इजीली जो है 4-0 से ये बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी अपने नाम करने वाला है, क्योंकि जो पहले 2 मुश्किल टेस्ट थे वो इंडिया ने इजीली जीत गए हैं। अब तो ऑस्ट्रेलिया के पास प्लेइंग 11 ही नहीं बची। इंडिया 4-0 से ये बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी जीत के चौथी बार बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी बैक टू बैक 4 टाइम जीतने वाला है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। और इंडियन क्रिकेट का आपको पता कि मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं पाकिस्तान में।